स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है 10th की फिजिक्स का यूनिट नंबर 10 का चैप्टर नंबर 10 जिसका के नेम है थर्मल फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल, जहां पे वर्ड थर्मल आता है, थर्मल का मतलब होता है हीट और टेम्परेचर। थर्मल एक्सपेंशन हीट या टेम्परेचर की वजह से किसी भी चीज, किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम में, उसके एरिया में, उसकी लेंथ में चेंजेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी सब्सटेंस के अगर किन चीजों में चेंज आ रहा है? चेंज इन एरिया, अगर उसका एरिया किसी सब्सटेंस का चेंज होता है, उसकी लेंथ चेंज होती है, या फिर वॉल्यूम चेंज होता है, तो क्या कहलाता है? थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड सब्सटेंसेस हम मुख्तलिफ देखेंगे जी। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स देखेंगे, लिक्विड्स देखेंगे, गैसेस देखेंगे। अब हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अच्छा जी, थर्मल एक्सपेंशन होती कैसे है? जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है कि हीट की वजह से उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में पाई जाने वाली वो एनर्जी जो उसमें मोशन की वजह से पैदा हो, हरकत की वजह से पैदा हो, किसी चीज की हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। किसी भी जिस्म में मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वजह बनता है वो पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करने लग जाते हैं। अगर वो गैसेस फॉर्म में है तो वो कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे। सॉलिड्स में क्योंकि टाइटली बाउंड होते हैं पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको बहुत थोड़ा सा ही मार्जिन होता है मूव करने का। बट उसमें क्या होता है कि वो एक्सपैंड कर जाता है। उसकी शेप सॉलिड की क्योंकि एक डेफिनेट शेप होती है तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती तो वो तमाम डायरेक्शंस में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम इस तरह से आगे इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन की। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अच्छा जी, अगर इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि अगर किसी भी सब्सटेंस की हीट की या टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से, चेंजेस इन टेम्परेचर की वजह से उसकी लेंथ में इजाफा होता है। ठीक है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी लंबाई में फर्क आ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, पहले उसकी लंबाई अगर से 2 सेंटीमीटर थी, जब उसको हीट दी गई, हीट किया गया तो उसके टेम्परेचर में चेंज आया और उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई? वो 2.3 सेंटीमीटर हो गई। तो इट मींस उसकी लेंथ में चेंज आया, लंबाई चेंज हो गई है। तो इस चीज को क्या कहते हैं हम? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और अगर उसका वॉल्यूम हुजूम बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम डेप्थ में देखते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को। ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है? अच्छा जी, आप सपोज करें हमारे पास एक मेटल रॉड है। ये हमारे पास मेटल रॉड है। इस मेटल रॉड की जो लेंथ है वो है एल नोड। क्या है? एल नोड। और उस वक्त उसका टेम्परेचर क्या है? उसका टेम्परेचर है टी नोड। ओके, वी सपोज
there is a metal rod whose length is L naught, original length. Okay, original length is equal to L naught, और इनिशियल लेंथ भी आप कह सकते हैं इसको. और टेम्परेचर क्या है? T नोट. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कि हम इसको टेम्परेचर को चेंज करते हैं. ठीक है, आफ्टर हीट देते हैं इसको. हीट जब प्रोवाइड करते हैं उसके बाद क्या होता है कि इसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, और फिर इसकी जो न्यू लेंथ है, चेंज इन लेंथ जो है वो L बन जाती है जब हमने टेम्परेचर क्या प्रोवाइड किया? T. ओके, पहले ये इतना सा रॉड था, इसकी उस वक्त लेंथ थी L नोट, टेम्परेचर उस वक्त था T नोट. जब हमने चेंज इन टेम्परेचर किया यानी हीट उसको प्रोवाइड की, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर चेंज हुआ. जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी लेंथ में इजाफा हो गया और उसकी लेंथ बन गई, इंक्रीज इन लेंथ क्या हो गया? L. और उस वक्त चेंज इन टेम्परेचर क्या था? T, जो हमने उसको प्रोवाइड किया. तो इंक्रीज इन लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की लेंथ में इंक्रीज को हम डेल्टा L, डेल्टा का मतलब होता है चेंज. कहीं भी वर्ड डेल्टा आ रहा है, ये आ रहा है, सॉरी सिंबल आ रहा है डेल्टा का, इट मींस के चेंज को रिप्रेजेंट करता है. तो डेल्टा L किसके बराबर हुआ? चेंज इन लेंथ किसके इक्वल हुआ? जो हमारे पास आई न्यू लेंथ L माइनस, अगर हम उसमें से इनिशियल लेंथ को माइनस कर दें तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा डेल्टा L. ओके, डेल्टा L को हम, ये हमारा डेल्टा L है, ये पार्ट इतना सा, ये जो है ये हमारा चेंज इन लेंथ है. तो डेल्टा L किसके इक्वल हुआ? कैपिटल L माइनस L नोड, न्यू लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगी. ठीक हो गया. सिमिलरली डेल्टा टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी नोड, टी चेंज इन, बाद में जो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारा लेटेस्ट लास्ट टेम्परेचर था T माइनस इनिशियल टेम्परेचर T नोड. तो हमारे पास ये आ गया. अब हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो डेल्टा L है, डेल्टा L is directly proportional to L node means initial length and delta T यानी चेंज इन टेम्परेचर. लेंथ में तब्दीली, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रास्त मुतासिब है एल नोड यानी इनिशियल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर आपके रॉड की लेंथ, अगर आप इनिशियली जब ये रॉड ले रहे हो उसकी लेंथ पहले से मैंने आपको कहा था 2 सेंटीमीटर है, अगर हम 3 सेंटीमीटर का लेंगे तो उसमें चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा. या फिर अगर उसको जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं टी नोड की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? डेल्टा टी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो चेंज इन लेंथ जो है वो भी बढ़ेगा. तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि इनिशियल लेंथ कितनी है रॉड की और चेंज इन टेम्परेचर कितना है. तो अगर ये दोनों चीजें जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब इसके बाद क्या है जी? जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब खत्म करते हैं तो उसके बाद क्या होगा? डेल्टा L, अब हम ये सिंबल खत्म करने लगे हैं, यानी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता होता है. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अल्फा. तो यहाँ पे इस केस में क्या आया है? अल्फा. ये चेंज आया है L
नोट डेल्टा टी। अब अल्फा क्या है? अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या है हमारे पास अल्फा यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कि ये लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। अब अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा यहीं पे रहा, डेल्टा एल, एल नोड और डेल्टा टी इस साइड पर जब इक्वल के आएंगे तो वहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं अल्फा से, यहां आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो ये आ जाएगा एल नोड डेल्टा टी। ये हमारे पास अगर हमने किसी भी मेटल की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें डेल्टा एल, एल नोड और डेल्टा टी गिवन है, तो हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी बुक्स में जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यूज एक टेबल की सूरत में गिवन है। ये हर मेटल की अपनी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी होती है कि कितना टेम्परेचर पे उसमें उसकी लेंथ में मैक्सिमम कितना चेंज आ सकता है। ठीक है, ये हर मेटल की मेटल टू मेटल वेरी करती है और इसकी जो है कुछ मेटल्स की जो वैल्यूज हैं वो आपकी बुक में गिवन होंगी। अच्छा जी, और अगर हमने फाइंड आउट करनी हो, लेट से एक तो हमारे पास ये आ गई, उसके बाद अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी हो, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसी एक्सप्रेशन को लेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नोट डेल्टा टी। इसको यूज करते हुए हम ये देखें, इसी एक्सप्रेशन को मैं उठाऊंगी, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल नोट डेल्टा टी। डेल्टा एल किसके इक्वल है? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट। ठीक है, ये किसके बराबर है? एल माइनस एल नोट। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देती हूँ, एल माइनस एल नोट इज इक्वल्स टू एल्फा एल नोट डेल्टा टी। अब मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ वैल्यू किसकी? एल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि एल की वैल्यू क्या है। एल का हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? एल इधर ही रहने देंगे, एल नोड उधर जाएगा और उधर जाकर यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इज इक्वल टू के जब उस साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा इसके साथ, यानी एल नोड प्लस एल्फा एल नोड डेल्टा टी। अब यहाँ से हम एल नोड को अगर कॉमन निकाल लें, अंदर एल नोड की जगह क्या रह जाएगा? 1, क्योंकि एल नोड तो बाहर आ गया और कोई वैल्यू नहीं है, प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम जो है इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो न्यू लेंथ आएगी हमारे पास, इसको यूज करते हुए जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम ये वाली एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमने अगर वैल्यू ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है तो हम ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे।